इस तत्वमसी का ज्ञान एक ही जगह है पूरे धरती पर, और वो है महाकालेश्वर। महाकालेश्वर मंदिर है, और उस महाकालेश्वर मूर्ति में वासुकी नाग जो भूरे कलर का है, उस वासुकी नाग के ऊपर तत्वमसी साधना का सूत्र लिखा है। महादेव तीन बार ही बोलना है, थोड़ा गंभीर बोलना है। महादेव और महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में जाए तो वो नाभि स्थल है। पूरे भारत का नाभि स्थल, नाभि का स्थान महाकालेश्वर मंदिर है। पूरी भारत का जो केंद्र बिंदु बीच में मध्य काल है वो महाकालेश्वर है, मध्य स्थल। और वो जो मध्य स्थल है, आपके मानव शरीर में भी आपका नाभि मध्य स्थल है, और उस नाभि में स्थित उस महाकाल का दर्शन, उसको चैतन्य कर, जागृत कर, उस सूत्र को प्राप्त कर जीवन पूर्ण कर ले, तत्वमसी साधना सिद्धि दीक्षा है। ध्यान रखना। तो क्या महाकालेश्वर चले? नहीं, आंखें मूंद कर अपने नाभि में चले और उस महाकालेश्वर को वहां जागृत करें। वहां के पंडितों, पुरोहितों और तथाकथित लोगों ने भस्म रगड़ रगड़ के उस गोपनीय सूत्र का लोप कर दिया है। तत्वमसी दीक्षा का, तत्वमसी का वो जो सूत्र है उसको लोप कर दिया है। अब उनको भी नहीं पता है कि तत्वमसी की साधना क्या है, तत्वमसी का सूत्र क्या है, तत्वमसी का मंत्र क्या है, उनको नहीं पता है। और यह पूरे देश से, पूरे विश्व से यह ज्ञान लोप हो गया। और मैं यही ज्ञान आपको आज दूसरे चरण की महाशिवरात्रि के दिव्यतम पावनतम बेला पर तत्वमसी का वह ज्ञान, मंत्र साधना, तंत्र साधना आपको प्रदान कर रहा हूं। अब आते हैं थोड़ा सा कि तत्वमसी उच्च कोट की गूढ़ गोपनीय दीक्षा मैं आपको उपहार क्या दे रहा हूं वो सोचो। तत्वमसी प्राचीन काल में, वैदिक काल में महाकालेश्वर को तत्वेश्वर महादेव कहते थे। तत्वेश्वर महादेव, तत्वेश्वर महादेव जाने जाते थे, यानी उनकी उपासना से तत्व का बोध होता था। और वह तत्व है प्राण तत्व, आत्म तत्व। देखिए तत्व यही है बस। उसके बाद आपको परमात्मा की खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमात्मा आप जहां छुपे रहेंगे वहां खोज लेगा। आपको तत्व का बोध करना है, परमात्मा का नहीं, आत्म तत्व का बोध करना है। आत्म तत्व का बोध जिस दिन हो जाएगा उसी दिन परमात्मा आपको खोज लेगा, चाहे जा रहोगे धरती पर। और फिर वर्षों पर्यंत, वर्षों बाद तत्वेश्वर महादेव को तंत्रेश्वर महादेव कहा जाने लगा। जब उच्चकोट के ऋषि अध्येता दुर्धर्ष ऋषि विश्वामित्र का जन्म होता है और विश्वामित्र तंत्र के ज्ञाता बनते हैं। विश्वामित्र ऋषि तंत्र के ज्ञाता बनते हैं। तंत्र तत्व, प्राण, आत्म तत्व का बोध करते हैं। आहा, देखो जरा सा। और जब उन्होंने आत्म तत्व का बोध किया तो तंत्रेश्वर हो गए। विश्वामित्र के कार्यों से, दिव्य कर्मों से, दिव्य भावों से, दिव्य विचारों से और उच्च कोट की श्रेष्ठ साधना से जो उनको प्राप्त हुआ, तत्वेश्वर महादेव कहे जाने लगे महाकालेश्वर को। तंत्रेश्वर महादेव यानी तंत्र तत्व प्राण आत्मा है। अगर प्राणा है तो उस परमात्मा गुरु गोविंद को, तो तुम्हें उस आत्म तत्व का बोध करना। आत्म तत्व और कोई नहीं, शिव शिवा है। शिव शिवा मिलकर आत्मा बनते हैं। कहां है? तुम में। आत्म तत्व से तुम पूर्ण हो, उसका तुम्हें बोध करना है, उसको तुम्हें प्राप्ति करनी है, उसको तुम्हें जगाना है, उसको तुम्हें जागृति देनी है और उसका बन जाना है।
उस आत्म प्रकाश में स्नान करना ही गंगा और गोदावरी में स्नान करना है। अगर आत्म तत्व में स्नान नहीं होगा तो चाहे तुम 1000 बार गंगा में गोदावरी में नहाओ, तुम्हारे जीवन का स्नान और पवित्रता नहीं बनेगी। महादेव 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 महादेव। और जब ऋषि बारामीर ने काल की गणना की, काल की सूक्ष्म गणना किया ऋषि बारामीर ने, और बारामीर के काल की गणना के आधार पर जब उन्होंने उस उच्चता को छुआ, उस सद्ज्ञान को छुआ, उस तत्व को प्राप्त किया, तो उस समय से बारामीर ऋषि के कारण तंत्रेश्वर महादेव को महाकालेश्वर महादेव कहा जाने लगा। देखिए जरा सा, इन 3 ऋषियों के माध्यम से तत्वेश्वर, तंत्रेश्वर और महाकालेश्वर, और आज आपके बीच में महाकालेश्वर के रूप में ऐसी उच्च कोटि की शक्ति विराजमान है। वह कोई और नहीं, आपकी आत्मशक्ति है। आपकी उस आत्मशक्ति से मैं परिचित करा देना चाहता हूं। तत्वमसी साधना सिद्धि दीक्षा में ये तीनों शक्तियां समाहित है। तत्वेश्वर महादेव, तंत्रेश्वर महादेव और महाकालेश्वर महादेव, इन 3 शक्तियों को मैं आपको दान दे देना चाहता हूं। तालियां भैया, तालियां। हमारे गांव में बचपन में गीदड़ होते थे, तो मैं छत पे जब सोया होता था तो रात में गीदड़ हुआ 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 करते थे। तो अब मैं जाता हूं गांव में तो मैं पूछा, माई गीदड़ तो अब आते नहीं। तो माई भैया गीदड़ तो यहां से भाग गए। तब मुझे याद आया कि कहां भाग गए वो। तो अब जब मैं शिविरों में जाता हूं तो गीदड़ अपने आप दिखाई देते थे। अब क्या हुआ हुआ करना है, महादेव महादेव महादेव। अब महादेव सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है सब। ऐसे कोई महादेव आएंगे? प्राणों की हुंकार नहीं होगी तो महादेव का जन्म कैसे होगा? प्राणों की हुंकार ना होगी तो उस आत्म तत्व को जानेंगे कैसे? प्राणों की हुंकार ना होगी तो तत्वेश्वर महादेव प्राप्त कैसे होंगे? प्राणों की हुंकार ना होगी तो तंत्रेश्वर महादेव कैसे प्राप्त होंगे? और प्राणों की हुंकार ना होगी तो महाकालेश्वर महादेव कैसे प्राप्त होंगे? तो मैं देखो इतना गिफ्ट दे रहा हूं आपको। आप भी यही चाहते थे ना? एक एक दीक्षाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। मैं इन तीनों दीक्षाओं को समेट कर तत्वमसी दीक्षा दे रहा हूं। और तत्वमसी दीक्षा में तीनों महाशक्तियां हैं, और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी तीनों महाशक्तियां हैं। आपको मैं अधूरा रहने ही नहीं दूंगा, आप रहना भी चाहो तो भी। अब और कुछ चाहते हो तो आप बता दें, वो भी आपको दे दें। आज मैं दाता हूं और सचमुच दाता हूं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दीक्षा। ज्योतिर्लिंग उस ज्योति से संबंधित है जिससे आपका जीवन चलायमान है। हमारे उपनिषद का ऋषि कहता है असतो मां सदगमय। अंतिम चरण है, ध्यान से सुने। असतो मां सदगमय। हे प्रभु, मेरे जीवन में जो असत है, जो भी असत है वो छूट जाए, उसका त्याग हो जाए।
और मेरे जीवन में जो सत्य है, श्वास प्राण आत्मा परमात्मा, वो हमें प्राप्त हो जाए। सदगमय साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से उस असत का त्याग करके उस सत्य का बोध कर लेंगे, सत्य को प्राप्त कर लेंगे। ईशावास्योपनिषद का ऋषि कहता है, असतो मा सदगमय। असत है जो दुख है, चिंता है, परेशानी है, रोग है, अभाव है, विषम परिस्थितियां हैं और संघर्ष है जीवन में, वो असत है ही नहीं यार, है ही नहीं। और वो समाप्त हो जाए और उस सत्य का बोध हो जाए। सदगमय साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से उस सत्य का बोध हो जाए, ऋषि कहता है ये जीवन है। जीवन यही है कि उसका बोध हो, उस सत्य का, उस शिव का, उस आनंद का बोध। असतो मा सदगमय, रिपीट करें, असतो मा सदगमय, असतो मा सदगमय, असतो मा सदगमय, असतो मा सदगमय। यह ध्यान रहे कि हमें असत से सत्य की ओर चलना है। यह ध्यान रहे कि असत का त्याग कर देना है। यह ध्यान रहे कि मुझे सत्य को का बोध प्राप्त कर लेना है। और सत्य है आत्म तत्व, शिव तत्व, शिवा तत्व। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे गुरुदेव, हे प्रभु, और जो भी तमस है, अज्ञान जनित अंधकार हमारे जीवन में छाया हुआ है। तमस मतलब अंधकार, अंधकार मतलब अज्ञान। अज्ञान रूपी रात्रि का नाश करे, अज्ञान जनित रात्रि का नाश हो जाए और आपकी इस महारात्रि में हमारा वास हो जाए। उस महारात्रि में हमारा पदार्पण हो जाए प्रभु, जिस महारात्रि में आप श्री शिवा का मिलन करेंगे और हमारे जीवन का वह तमस जनित, अज्ञान जनित अंधकार समाप्त हो जाए और उस महारात्रि में प्रवेश हो जाए जिसमें हम आपको प्राण आत्म तत्व के रूप में प्राप्त कर लेंगे। ज्योतिर्गमय देखें, ज्योतिर्गमय साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से हम उस महाशिवरात्रि के उस पल में पहुंच सकते हैं जहां पे श्री शिवा का मिलन हो रहा है। मृत्योर्मामृतम गमय, मृत्योर्मामृतम गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। हे सद्गुरुदेव, हे महाप्रभु, जीवन मृत्यु तुल्य है। जीवन है तो मृत्यु है और मृत्यु हो जाएगी। दुख है, चिंता है, परेशानी है, रोग है, अभाव है, क्लेश है, कलह है, तनाव है। जीवन का सौंदर्य और मधुरता नहीं है गुरुदेव, एक सौंदर्य और एक लावण्य नहीं है गुरुदेव। जीवन का वह श्रृंगार, वह हालात नहीं है गुरुदेव। मृत्यु तुल्य जीवन जी रहा हूं और समाप्त हो जाऊंगा और मैं इस मृत्यु तुल्य जीवन का त्याग कर देना चाहता हूं। त्याग किसका करना है? मृत्यु तुल्य जीवन का त्याग। आज के बाद बोलना ही है तो लोगों से अच्छे बोलिए ना, अच्छी बातें कीजिए, अच्छा बोलिए। कैसे हैं, कब आए, आइए आइए बैठिए। साला आ गया कहां से? जो मंत्र पढ़ोगे वही लाभ होगा तुम्हें। तुम्हें भी लोग गाली देते हैं, तुम भी लोगों को गाली देते हो। गाली मत दो, गुरु को अपनाओ। गाली नहीं, गुरु। और गुरु जो आपके जीवन का अंधकार चीर कर आपको प्रकाश रू आत्म तत्व तक पहुंचा देता है, गुरु है। मतलब रू मतलब आत्मा होता है। गु अंधकार है शिष्य के जीवन का और उसको चीर कर दीक्षा के माध्यम से, गुरु दीक्षा के माध्यम से उसको चीर कर रू आत्म तत्व का बोध करा देता है, वो गुरु होता है। मृत्युर्मा अमृतम गमय।
हे सदगुरुदेव, मुझे जीवन का वह अमृत तत्व प्राप्त हो, रसई वैसा जिससे वह रस प्राप्त हो जाता है। जीवन का वह अमृत चाहिए गुरुदेव। हर एक शिष्य की पुकार होनी चाहिए, जीवन अमृत, जीवन अमृत हमें प्राप्त हो। मृत्युर्मा, मृत्यु का त्याग हो और अमृत की प्राप्ति हो। जीवन की वह जो अमृत है जिससे मनुष्य जीवन सार्थक सिद्ध सफल हो जाता है, वह हमें प्राप्त हो। मृत्युर्मा अमृतम गमय में 3 साधनाएं हैं। पहली बात तो सदगमय साधना, दूसरी बात ज्योतिर्गमय साधना, और तीसरी बात मृत्योर्मा अमृतम गमय साधना। 3 हो गई। अब आइए चलते हैं मृत्योर्मा अमृतम गमय में। मृत्योर्मा साधना के माध्यम से मृत्यु से पार परे उस अमृत तत्व का पान कर लेंगे। एक साधना, उसमें भी 3 है। अमृतमय साधना प्राप्त करके जीवन में वह उस अमृत तत्व का पान कर अमर हो जाएंगे। और गमय साधना के माध्यम से तुम्हारे लिए खुशियां आ रही हैं। गमय साधना के माध्यम से तुम्हारे जीवन में जो जो भी आवश्यकता है, हम उसको प्राप्त कर अमर हो जाएंगे। इस पूरी धरती पर एक व्यक्ति को मैं गमय साधना दिया हूं। इस पूरी धरती पर एक व्यक्ति को मैंने गमय साधना दिया है। गमय साधना के माध्यम से क्यों दिया? उन्होंने मुझसे कहा कि गुरुदेव, मेरा भाई है और उसकी बड़ी बड़ी लड़कियां हो गई, उसको कोई लड़का पैदा नहीं हुआ। मैंने बड़े मंत्र तंत्र कराए, बड़ी पूजा पाठ कराए और बड़े यज्ञ कराए और लड़का पैदा नहीं हुआ गुरुदेव। तो मैंने उनसे कहा इसमें क्या बात है, तो अभी क्या देरी हुई? अरे बोले गुरुदेव, वो तो मैंने बंद करा दिया है। तो मैं उनकी तरफ देखा और मुस्कुराया। मैंने कहा ऑपरेशन ओपन करा दो। अब आप कल्पना करो, कोई करता है? गुरु कह सकता है ना, ऑपरेशन ओपन करा दो। और आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने ऑपरेशन ओपन करा दिया। और मैंने उनके घर पर जाकर गमय साधना सिद्धि दीक्षा दी थी इलाहाबाद में। और गमय साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये सिर्फ पुत्र रत्न ही प्राप्त हो ऐसा नहीं, आप जो चाहो सो प्राप्त कर लो। गमय साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से आपके जीवन की जो जो भी आवश्यकता हो वो सब प्राप्त हो जाए। और सब प्राप्त हो जाए मतलब प्राण आत्म परमात्म तत्व प्राप्त हो जाए, वह सर्वस्व प्राप्त हो जाए। गमय साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से वह सर्वस्व आपको प्राप्त हो, जो आपके मन की इच्छा हो। मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं, आज इस महाशिवरात्रि के संध्या बेला पर आपके मन की किसी भी प्रकार की इच्छाएं की पूर्ति अवश्य हो। मनोनुकूल इच्छा पूर्ति प्रयोग आपको प्राप्त हो। आपको लगता है तो इसका मूल्य लगना ही चाहिए। और मूल्य चुका करके हम प्राण तत्व को प्राप्त करके रहेंगे। एक ऐसी भावना। उनके प्राणों की पुकार हुंकार ऐसी है कि एक बहुत आर्तनाद है। और मैं चाहता हूं कि आप सब भी ऐसे ही पुकार करें। एक ऐसी अवस्था है और उस अवस्था में प्राणों से पुकार है। उनके शरीर में बल नहीं है, लेकिन अभी नृत्य होता है तो कैसे लौट जाते हैं, एकदम लौट के सर्प की तरह नृत्य करने लगते हैं। आप देखते हैं उनको। तो यह जीवन का बहुत ही सौभाग्य है। मैं हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। भाई निषाद जी गुरु और शिष्य के हृदय के तारों को झंकृत कर देने का काम आप करते हैं। और जीवन की यह संपूर्णता है कि गुरु और शिष्य का हृदय जुड़ जाए, झंकृत हो जाए। उसमें हर हर महादेव, हर हर महादेव निषाद जी बखूबी निभाते हैं। और गा गा गीत लुभा देते हैं और उस शिव शिवा का दर्शन की ओर हमें प्रेरित करते हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। भगवान शिव देखो
गुरुदेव स्वामी की बुला के भुला दिए मुझे। भगवान शिव जब उन्होंने मंत्रों की रचना की, 33 अक्षर की रचना उनके नित्य के माध्यम से हुई। जब भगवान शिव ने नित्य किया है तो 33 अक्षर प्रकट हुए। उन्हीं 33 अक्षरों के माध्यम से ये सब सारे वाद्य यंत्र और ध्वनि यंत्र और गीत गायन का उद्भव और विकास हो गया है। सारे मंत्र और तंत्र जितने बने हैं उनके नित्य के माध्यम से बने हैं, और आज हम नित्य करेंगे। भगवान शिव नटराज स्वरूप में एक संदेश देना चाहते हैं कि तुम अगर सचमुच मुझे पाना चाहते हो, उस प्राण आत्म तत्व को, उस परमात्मा तत्व को, तो मेरे समान ही नित्य करो। नित्य जीवन की संपूर्णता है। अब गांव में इसको न्यून दृष्टि से लोग कैसे देखते हैं? जो आपका दुश्मन रहेगा कैसे देखे? देखा नाचता एक गुरु नचनिया, अब यो नचनिया हो गया। अरे गुरु नचनिया, शिव भी नचनिया है। देवों के देव महादेव शिव भी नित्यमय है। और इस धरा पर, धरती पर पहला सूत्र जीवन की संपूर्णता का अगर किसी ने दिया है तो देवों के देव महादेव ने नटराज स्वरूप में दिया है। यह संदेश है कि आज कोई माई का लाल ऐसा इस धरती पर मेरे सामने ना हो जो हारमोनियम छोड़ के ना नाचे, जो तबला लेके दौड़ दौड़ के बजाए। बहुत अच्छा बजाते हैं तबले के लिए भाई, जोरदार तालियां इनके लिए। और हमारे पैड पर और हमारे कीबोर्ड पर बैठे हुए इन दोनों भाइयों के लिए, दोनों मेरे प्रिय आत्माओं के लिए जोरदार तालियां। और चीर कालों तक यह चेतना, यह ज्ञान धाती बना रहे, इसके लिए केशव जी बैठे हैं वीडियो पर, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। हर हर महादेव, 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 हर 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 महादेव। ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी सोच रही थी कि मैं कहां रह गई, मेरे बारे में तो कुछ हुआ ही नहीं। तो भाई आप दौड़कर इतनी मेहनत करके आई हैं तो इनके बारे में भी जोरदार तालियां बजाएं। पहले आप गाएंगे, 2 भजन उनको गवाओ, फिर आपका। अब हम संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से उस शिव शिवा की ओर बढ़ेंगे और खूब आनंद मनाएंगे। और उसके बाद फिर हम आपको कुछ समय के लिए छोड़ेंगे। आप दीक्षा प्राप्त करने के लिए अपनी साधना सामग्री ले आएंगे और दीक्षा धारण प्राप्त करेंगे। जितनी दीक्षाएं हमने कही हैं मैं आप सबको दे रहा हूं, ध्यान रखना। आप कुछ लेने जाएंगे मिलेगा कुछ, तो कुछ में बहुत कुछ मैंने समाहित किया है आज, और सब उड़ेल दूंगा, जिससे आज शिव शिवा का मिलन आत्म प्रकाश रूप में होगा। अब भजन के माध्यम से, अभी प्रवचन के माध्यम से दिव्य नेत्र का जागरण किया है, आपके रोम रोम को पुलकित किया है, आपके मन में पुलकन का भाव भरा है, आपके हृदय में गुरु के तार झंकृत किए हैं। अब मैं संगीत के माध्यम से आपके जीवन में आनंद देना चाहता हूं। भगवान शिव की स्मृति को अपने हृदय में स्थापित कर खूब प्यार से उनके लिए नृत्यमय करेंगे। और जब आप खूब प्यार से नाचेंगे तो मैं भी आपके पास आ जाऊंगा। जय श्री नारायण।
आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।